गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 इसमें हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन को इजीली ऐसे सॉल्व करें कि हमें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। इजीली का मतलब कि भाई जैसे हम किसी भी चीज़ में जीरोस जल्दी आ जाते हैं तो जीरोस को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। तो वही है आपका सम है ए पार्ट 837 + 208 + 363। तो अब हम इसमें लास्ट चीज़ को हम चेक करें कि यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। अगर मैं 7 और 3 को प्लस करती हूँ तो मेरा 10 आता है, यानी मेरे को 0 मिल रहा है। तो सबसे पहले यही है कि हम 837 प्लस में 363 को प्लस करते हैं और उसके बाद हम इसमें 208 को करेंगे तो ज़्यादा इजीली रहेगा। तो 837 + 363 = 1200 एंड 1200 में 208 प्लस कर दिया तो आपका आ गया 1400। ठीक है। बी पार्ट 1962 + 453 + 1538 प्लस में 1647। अब इसमें देखो 4 डिजिट है तो इसमें हमें कैसे अरेंजमेंट करनी है। मैंने इसकी चेक करी लास्ट डिजिट 2, यहाँ इसकी चेक करी 8 और 2 10। ऐसे ही यहाँ मैं चेक करती हूँ 3 और 7 10। तो मैं क्या करूँगी, पहले 1962 को 1532 1538 के साथ और ऐसे ही 453 को 647 के साथ प्लस करूँगी। तो सबसे पहले 962 प्लस में 1508 को मैंने अलग ब्रैकेट में रखा, बीच में वही प्लस का साइन। उसके बाद 453 प्लस में 647 इनको अलग रखा, इन दोनों का प्लस किया 3500 और इसका प्लस किया 1100, दोनों का प्लस करा 4600। ये है आपका इजीली प्लस करना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। वही सुटेबल अरेंजमेंट कि भाई मल्टीपल ऐसे करे कि भाई मेरे जीरो ज़्यादा आ जाए। तो ये क्वेश्चन ए पार्ट में आप चेक करो, 2 मल्टीप्लीकेशन 1768 मल्टीप्लीकेशन 15। आप चेक करोगे अगर मैं 50 और 2 को पहले मल्टीपल करती हूँ तो 52 से 100, यानी मेरे पास 100 आ जाएगा। और 100 के किसी के साथ मल्टीपल करना बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले मैं 50 और 2 कैसे लिखूंगी, 50 मल्टीप्लीकेशन 2 एंड अगेन मल्टीप्लीकेशन 1768, दोनों को मल्टीपल करा 100 और इसको 100 के साथ मल्टीपल करना बहुत ईजी हो जाता है। सेम इसी पार्ट बी पार्ट में है, 25 को मैं पहले 4 से मल्टीपल करूँगी, उसके बाद 166 से। इसी तरह करके मैंने बाकी क्वेश्चन भी करे हैं। इसमें आप सुटेबल खुद चेक पहले देखना, फिर खुद इसे बिना देखे करने की कोशिश करना कि भाई हम कैसे कर सकते हैं इस क्लियर। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर, मैं इसका एफ पार्ट बताती हूँ। एफ पार्ट में 125 मल्टीप्लीकेशन 40 मल्टीप्लीकेशन 8 एंड मल्टीप्लीकेशन 25। अब आप चेक करोगे कि मैं 25 को 4 से मल्टीपल करती हूँ, 25 4 जा 100, यानी मेरा ये ज़्यादा इजी है। और 125 को मैं 8 से मल्टीपल करती हूँ तो ये मेरा और भी ईजी है। तो 125 को 8 से मल्टीपल करती हूँ 1000, इसके साथ भी मल्टीपल करा 1000। अब 1000 को 1000 के साथ मल्टीपल करना तो बहुत ईजी है कि 0 काउंट करो, 1 2 3 एंड 1 2 3 60। क्लियर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8, 297 मल्टीप्लीकेशन 17 + 297 मल्टीप्लीकेशन 3। आप चेक करोगे कि दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है मुझे। क्लियर। तो ये जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी 2 डिजिट हो जाएगी, उसे प्लस करके उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। 297 को मैंने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से 297 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 17 रख दिया, ये प्लस का साइन। यहाँ से 297 बाहर आया तो क्या बचा 3। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 17 + 3 = 20 और 20 को 297 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5940। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें भी आपका 54279 और यहाँ भी 54279 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे। इधर से आपका 92 रह जाएगा और इधर से 8, दोनों को प्लस करेंगे 100 और इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन अगेन। इसका डी पार्ट में आपकी 4 डिजिट, देखो क्या डिजिट है, 3845 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 782 प्लस में 769 प्लस में 25 मल्टीप्लस 218। कहीं सारी है दिक्कत आ रही है तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये डिजिट एज इट इज़ प्लस का साइन, ये फिर हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, डिजिट इज एज इट इज। अब आप चेक कर रहे हो कि आपके पास एक कॉमन वैल्यू मिल गई, क्योंकि पहले आपके पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं थी, तो ये हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। कॉमन वैल्यू आपके पास आ गई 19225, वो मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन थी। यहाँ से बच गया 782 और यहाँ से बच गया 218, दोनों को प्लस किया 1000 के साथ मल्टीपल करना बहुत ईजी है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ यूजिबल सुटेबल प्रॉपर्टी। कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई किसी भी वैल्यू को हम ऐसे सेट करें कि मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब 738 मल्टीप्लिकेशन 103,
इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीपल करना तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो 103 जिसे हमें तोड़ना या एक्सपेंड करना बहुत ईजी हो जाता है, 103 को अगर मैं तोड़ती हूँ 100 प्लस में 3, मतलब उसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि या तो 100 या 10 या 1000 प्लस दिस वैल्यू। मैंने इन दोनों को तोड़ दिया, ब्रैकेट में रख दिया। अब क्या रूल है, ये 738 बाहर है, तो इस 738 की पहले एक बार 100 से मल्टीपल करूँगी, फिर इस 738 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन। दोबारा समझा रही हूँ, ब्रैकेट से बाहर जो भी वैल्यू है उसकी पहले इसके साथ फिर इसके साथ 738 मल्टीपल 100 दिस एंड 738 मल्टीपल कंसिडरेशन 3, दोनों के बीच में प्लस का साइन और आंसर दिस। ऐसे ही नेक्स्ट है 102 को मैंने तोड़ा 100 प्लस में 2, सबसे पहले 852 को 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही 852 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीपल किया, बीच में इनका प्लस साइन, दोनों को प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया। अगले डिजिट में भी यही है, जैसे 1008 है तो 1008 को तोड़ना यानी 1000 प्लस में 8, 258 को 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड 258 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन और ये वाला प्लस का साइन इनके बीच में। क्लियर? इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझना। क्लियर ना? कल बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन में कल कराऊंगे और इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश भी करना। ओके।